प्रदेश में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्री पोल सर्वे ये साफ बता रहे थे कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन की लहर चल रही है और पहले चरण की वोटिंग में जनता ने जिस उत्साह से सपा और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिया है, उससे ये तय हो गया है कि पहले चरण की 58 सीटों में से ज्यादातर पर गठबंधन जीत रहा है। जमीनी स्तर पर जिस तरह से इन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, उससे पहले ही ये दावा समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवार और चुनावी विश्लेषक कर रहे थे। पहले चरण में जिस तरह से समाजवादी गठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है, उसके बाद तमाम विश्लेषक और चुनावी चाणक्य ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इस चुनाव में जिस तरह की लहर चल रही है, उससे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनावी रण में जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने चुनाव प्रचार की व्यूह रचना की, उससे बीजेपी भी भौचक्की रह गई। अखिलेश ने अपने प्रचार केंद्र में सिर्फ बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं, किसानों और बीजेपी के संकल्प पत्र में किए वादों को रखा, जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। अखिलेश ने अपने संकल्प पत्र में भी हर उन मुद्दों को रखा है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, जैसे हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। जनता के बीच अखिलेश यादव को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जनता उन्हें हाथों हाथ ले रही है। पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह से गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में जन सैलाब उमड़ा है, वो बदलाव की लहर पैदा कर रहा है, जो इस चुनाव परिणाम की दशा और दिशा तय कर रहा है।